तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान से हार कर लौटी अमरीकी फौज। तो अब अफगानिस्तान ने भारत से मांगी मदद, कहा इंडियन आर्मी को तत्काल अफगानिस्तान में भेजे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून लाकर योगी ने अपने विधायकों को दिया बड़ा झटका। यूपी में आधे बीजेपी विधायकों के 3 से ज्यादा हैं बच्चे, अगर कानून हुआ लागू तो चली जाएगी विधायकी, बढ़ गई हैं भाजपाइयों की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नकलऊ के बाद आज मोदी सरकार ने मुंबई का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप को बेचा। देश के लोग बोले धीरे धीरे बेच देंगे मोदी अमित शाह देश की संपत्ति। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। चीन के सैनिक फिर से भारत की सीमा में घुसे और फिर से भारतीय जवानों पर कर दिया है हमला, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। लद्दाख में सीमा पर हालात हैं गंभीर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फिर से होगी वोटों की गिनती शुरू। भाजपा ने की थी इसमें बड़ी गड़बड़ी, कलकत्ता हाई कोर्ट में हो रही है सुनवाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के बाद अब उड़ीसा सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक, मंदिर में जल भी नहीं चढ़ा सकेंगे भक्त। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अफगानिस्तान में बुरी तरह से हारी अमरीकी फौज, अब भारत सरकार से मांगी है अफगानिस्तान ने मदद, कहा इंडियन आर्मी को तत्काल भेजें अफगानिस्तान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रही अमरीकी फौज अब तालिबान से बुरी तरह से हार गई है और हार कर वापस अमरीकी सैनिक अपने देश लौट रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमरीकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने अब कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अब प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री मोदी तत्काल अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी को भेजें, क्योंकि इंडियन आर्मी से हमें काफी भरोसा है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान को हरा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी मोदी सरकार अफगानिस्तान में भारतीय सैनिकों को भेजने से डर रही है, क्योंकि वहां पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका की बुरी तरह से तालिबान से हार गई, तो इंडियन आर्मी क्या इसे जीत पाएगी? इसी को लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। अफगानिस्तान लगातार मदद मोदी से मांग रहा है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं कि अफगानिस्तान इंडियन आर्मी जाए या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून लाकर योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों को दिया बड़ा झटका। यूपी में आधे बीजेपी विधायकों के 2 से ज्यादा हैं बच्चे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 10 साल के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का ऐलान किया, जिसके अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को ना तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और ना ही उसे चुनाव लड़ने दिया जाएगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की जांच उत्तर प्रदेश में हुई है। इस जांच में खुलासा हुआ है कि यूपी में आधे से अधिक बीजेपी विधायक ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जिसके बाद यूपी में भाजपा विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर योगी आदित्यनाथ का जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में लागू हुआ तो जिन बीजेपी विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनके विधायकी चली जाएगी और वह विधानसभा चुनाव आगे नहीं लड़ पाएंगे, जिसके बाद अब जनसंख्या कानून लाकर योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के नेताओं से बुरी तरह से घिर गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। नंदीग्राम सीट पर हो सकती है फिर से वोटों की गिनती, आज अदालत में होगी सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था। 1956 वोटों से शुभेंदु अधिकारी भाजपा नेता ने ममता बनर्जी को हराया था और ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि नंदीग्राम में जो विधानसभा सीट के वोटों की गिनती हुई है इसमें धांधलीबाजी की गई है और भाजपा ने वोटों की गिनती में फेरबदल किया है और फेरबदल करके ही शुभेंदु अधिकारी को जिताया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी मामले पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।
फिर आज फैसला सुना सकता है और वोटों की गिनती दोबारा से नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। गलवान घाटी में घुस गए चीनी सैनिक, भारतीय सैनिकों पर किया हमला। एक बार फिर से लद्दाख सीमा पर बढ़ गया है तनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर से चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस गए हैं और भारतीय जवानों पर उन्होंने हमला भी कर दिया है और भारतीय जवानों से झड़प की खबर भी आ गई है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने LAC को पार किया है और भारत की सीमा में दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के सैनिकों के बीच कम से कम एक झड़प भी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अतिक्रमण और झड़प वाली नदी के पास उसी इलाके में झड़प की है जहां पिछले साल 20 सैनिक भारत के शहीद हुए। तो इस जगह पर फिर से चीन कब्जा करना चाहता है और चीन एक बार फिर से भारत की सीमा में घुस गया है गलवान घाटी में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के बाद अब उड़ीसा सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक। मंदिर में जल चढ़ाने पर भी रहेगा बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। वहीं उत्तराखंड के बाद उड़ीसा सरकार ने भी कांवड़ियों और बोलबम भक्तों की आवाजाही और मंडली पर आज रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें धार्मिक स्थानों या अन्य स्त्रोत से पानी ले जाने की अनुमति भी नहीं दी है। इसके अलावा सार्वजनिक सड़कों पर चलने और सावन महीने के दौरान मंदिरों में पानी डालने की भी अनुमति उड़ीसा सरकार ने नहीं दी है। उड़ीसा सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है और मंदिर में जल चढ़ाने पर भी रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तराखंड के बाद उड़ीसा सरकार ने भी ये बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान शरीफ से 26 आयतें हटवाने वाले वसीम रिजवी पर रेप का मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश। अब होगी इस राम भक्त को जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ जिला कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ रेप के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 30 जून को दिए गए एक शिकायत पत्र को स्वीकार करते हुए थाना शताअतागंज को मुकदमा दर्ज कर 3 दिन के अंदर मामले की जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वसीम रिजवी पर उनके ड्राइवर की पत्नी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके बाद अब वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों मुसलमानों ने वसीम रिजवी का जमकर विरोध किया था, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुरान शरीफ से 26 आयतें हटवाने की मांग की थी और उन्हें आतंकी आयतें बताया था, जिसके बाद देश के मुसलमानों ने जमकर इनका विरोध किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ के बाद मोदी सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट को भी अडानी को बेच दिया। अब इस हवाई अड्डे का भी प्रबंधन संभालेंगे अडानी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हवाई अड्डे सहित रेलवे और अन्य सरकारी बैंकों का निजीकरण करके अपने मित्रों को बेच रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 5 सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को बेच दिया, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट भी शामिल था। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट के बाद अब मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी मोदी सरकार ने अडानी को बेच दिया है और आज लखनऊ के बाद मुंबई एयरपोर्ट का जो प्रबंधन अडानी ग्रुप ने संभाल लिया है। यानी आज से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अडानी का हो गया है, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इस पर अडानी ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। मोदी सरकार ने इस हवाई अड्डे को बेच दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब उत्तराखंड के बाद अब गोवा में भी केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का किया वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर अरविंद केजरीवाल ने वहां की जनता से बिजली से जुड़े 4 वादे किए हैं, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड और पंजाब की तरह ही गोवा की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। गोवा पहुंचे आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिजली के पुराने सारे बिल भी माफ किए जाएंगे। हम 24 घंटे बिजली देंगे। किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है।
तो ये बड़ी अपडेट आ रही, जिसके बाद गोवा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है केजरीवाल। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल पर बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी इतने ही जनता से ले पैसे जो लोग रह सके देश में जिंदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। एक के बाद एक लगातार कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए। इस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि मोदी सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि कच्चा माल काफ़ी सस्ता है, उस पर टैक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक जमाने में टैक्स टेररिज्म की बात कही थी। कलयुग करयुग का है, लेकिन सरकार को भी उतना ही खून निकालना चाहिए जिससे कि इंसान में आयरन की कमी ना हो। रामदेव ने कहा है कि सरकार को भी कर की जरूरत है, लेकिन वो इतना ही पैसा लोगों से ले कि लोग भी जिंदा रह सके। उन्होंने कहा है कि इतनी कमाई मोदी सरकार को नहीं करनी चाहिए और मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पर दाम कम करने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी योगी को लगाई फटकार। योगी सरकार को भेज दिया है नोटिस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच महीने के अंत में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा योगी सरकार ने शुरू करने का आदेश दिया है। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कोरोना वायरस के बीच कांवड़ यात्रा निकालने के मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर देश में दस्तक दे रही है और हर राज्य कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना को बढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा की इजाजत दे रहे हैं। वहीं कोर्ट ने कहा है कि तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा पर रोक लगाएं और इस बार कोरोना वायरस को खत्म करने में देश की मदद करें। तो योगी को यह बड़ी फटकार लगाई है कोर्ट ने। लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर